श्री राम समर्थ। सितंबर 28। अनुसंधान में रहने से अभिमान का लय होता है। अभिमान का त्याग कर जो गृहस्थाश्रम का पालन करे वही सच्चा परमार्थी होता है। अभिमान का त्याग करने पर गृहस्थाश्रम अच्छा बनता है। मैं कहता हूँ वैसा ही हो, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। अभिमान की नींव पर बनी इमारत मजबूत नहीं होगी। अभिमान देह और तत्संबंध में आने वाले विषयों का होता है। अभिमान की जड़ ही हटानी चाहिए। अतः मैं देह का हूँ यह कहना ही छोड़ देना चाहिए। यह देह मेरी नहीं है यह तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अखंड सहवास से उसके प्रति हमारा प्रेम निर्माण होता है। और एक बार देह के प्रति प्रेम भावना दृढ़ हो गई तो उसके बारे में अभिमान निर्माण होता है। अभिमान के बाद क्रोध आता ही है। अभिमान का मतलब है मैं करता हूँ की भावना का होना। इस भावना का त्याग कर यदि हमने कार्य किया तो क्या हमारा काम रुक जाता है? अपनी देह का और मन का बहुत निकट का संबंध है, किंतु देह कभी न कभी नाश पाने वाली है, इसलिए उसका बहुत महत्व नहीं है। केवल देह की मोटाई क्या काम की? हमारा मन विकसित होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ यह भावना अच्छी तरह से समझ गई तो अभिमान शून्य हो सकता है। हमेशा भगवान के भजन में रहने की कोशिश करो तो अभिमान आपको स्पर्श नहीं करेगा। पछतावा के आंसू नयनों में भरकर भगवान को भजो, उसकी शरण जाओ। भगवान कृपा करे बिना नहीं रहेगा। हम अपनी मर्यादाओं को जानकर बरते। फलानी कोई बात विशेष ढंग से घटे ऐसा जब तक आपको लगता है तब तक व्यवहार की दृष्टि से जो प्रयत्न आवश्यक है वह करना चाहिए, किंतु प्रयत्न करने पर उसका फल छोड़ देना चाहिए और जो परिणाम निकले उससे संतोष मानना चाहिए। अपना अंतःकरण हमेशा शुद्ध रखे। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद अपने अंतःकरण को टटोले और देखे कि क्या मैं किसी का द्वेष करता हूँ, मत्सर करता हूँ। यदि वैसा होगा तो उसे मन से बलपूर्वक हटा दे। यदि वह भावना अल्प भी बची हो तो वह अपने परमार्थ में बाधा बनेगी। अपना मन निश्चय पूर्वक ऐसा करे कि मैं किसी का द्वेष नहीं करता हूँ। अपना मन इतना शुद्ध होना चाहिए, इतना सीधा हो कि अपना मन तो किसी का द्वेष मत्सर न कर, बल्कि हमारा द्वेष मत्सर कोई करता है यह कल्पना तक हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। मैं भगवान का हूँ ऐसा अखंड अनुसंधान रखकर हम भगवत स्वरूप क्यों नहीं हो पाएंगे? जो अंतर्बाह्य भगवान की भक्ति से भरा होगा वही सच्चा ज्ञानी है। जिस मात्रा में यह भान देह में व्याप्त होगा और तदनुसार भगवान का स्मरण मन में होगा, उसे सच्चा साधक, वही सच्चा अनुसंधान रखने वाला, उसी को सच्चा मुक्त माने। आज का मुख्य विचार, अग्नि के पास घी रखने पर वह पिघलता है, वैसे ही नाम की अंगीठी रखने पर अभिमान पिघलकर गल जाता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।